हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है भाई सबसेट्स के ऊपर। जी हाँ, सबसेट्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, तीनों सेट्स के ऊपर है आज का वीडियो। तो चलिए चालू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले हमको पढ़ना है सबसेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है सबसेट को पढ़ना। ठीक है, लेकिन इस बार हम पीडीएफ फॉर्म में पढ़ेंगे, हर बार की तरह नॉर्मल फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसेट चालू करते हैं। ठीक है, हमें कंसीडर करना है एक सेट। सेट क्या है? X इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। बैकग्राउंड नॉइज को भाई थोड़ा इग्नोर करें। ठीक है, X इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। X क्या है? हमारा सेट है उन सभी स्टूडेंट्स का जो आपके स्कूल में है। ठीक है, और Y है भाई सेट किसका? सभी स्टूडेंट्स का जो आपके क्लास में है, जो आपकी क्लास में है। X क्या है? उन स्टूडेंट्स का सेट है जो कि आपके स्कूल में है, नॉट फॉर योर क्लास। ओके, और Y हमारा वो सेट है जो कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होगा? X के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, Y से अलग एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? Y के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे। किसके? X के। सभी एलिमेंट सेम नहीं होंगे, ठीक है, सभी एलिमेंट सेम नहीं होंगे। जो Y के एलिमेंट हैं, जितने भी Y के एलिमेंट है वो X के अंदर आएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारा स्कूल है, एक बात दिमाग से सोचना, हमारा स्कूल है, स्कूल के अंदर हमारी क्लास तो आती है, तो क्लास के अंदर जो बच्चे होंगे क्या वो स्कूल की गिनती में नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? आएंगे, जरूर आएंगे। तो इसीलिए X के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उनमें Y के बच्चे भी होंगे, और कुछ अलग बच्चे भी होंगे। ठीक है, और Y के अंदर जितने भी बच्चे होंगे वो केवल X से लिए हुए होंगे, बल्कि X के पूरे बच्चे नहीं होंगे। X के पूरे बच्चे उसके अंदर नहीं आएंगे, बल्कि थोड़े से एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके का जब हमारा केस बनता है तो हम यहाँ पर Y के आगे ये सिंबल लगा देते हैं। कौन सा सिंबल है भाई? ये सिंबल लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है इज अ सबसेट ऑफ, यानी कि ये सबसेट है किसका? X का। Y सबसेट है X का, ये कहने का मतलब है। तो सबसेट्स निकल के क्या आया? सबसेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स हमारे X के अंदर होते हैं। तो Y क्या है भाई? सबसेट है किसका? X का। Y सबसेट है X का। ठीक है, Y सबसेट है X का। अब डेफिनेशन क्या है? A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। इसने कहा कि जो हमारा सेट A है, हम उसको सबसेट कह सकते हैं B का, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जितने भी एलिमेंट्स A के अंदर हैं वो सारे एलिमेंट्स B के अंदर होंगे। वही केस यहाँ पर है, हम Y को सबसेट कह सकते हैं X का। कंडीशन क्या है? Y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट X के अंदर होंगे। सही बात है, यहाँ पर है भी, यहाँ पर वही कंडीशन फॉलो भी हो रही है। Y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स X के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भाई इन अदर वर्ड्स A is subset of B। ठीक है, A is subset of B whenever A belongs to A। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो एलिमेंट A है वो बिलोंग कर रहा है A से। ठीक है, एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है A से, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो एलिमेंट जो एलिमेंट A है वो B में भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। क्यों करेगा ये भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर दिमाग देने की बात ये है कि जब ये दोनों आपस में सबसेट हैं, ठीक है, तो A का जो एलिमेंट है A का एलिमेंट जो A है तो वो B में तो जरूर आएगा, B में नहीं आया तो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो सबसेट नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन दिखाई जाती है, जिसमें क्या कहा जाता है कि A सबसेट ऑफ B।
अगर ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, तो दोनों सेट्स हमारे इक्वल होंगे। मतलब कुछ सोचने की बात है, ए के सारे एलिमेंट बी में आ सकते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ जाएंगे। जनरल है, हमारा सेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारा सेट इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। जब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे। ये कंडीशन केवल उसके लिए है, ये कंडीशन केवल उस टाइम के लिए, उस केस के लिए, ठीक है। इट फॉलोज द डेफिनेशन दैट एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। एवरी सेट ए, यहाँ पर एक नई बात कही गई है कि जो ए सेट है ना वो खुद का सबसेट होता है। एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर खुद के एलिमेंट सारे आते हैं। तो भाई ये जो एक हमारा फाई होता है, फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, ये आपको पता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि फाई सबका सबसेट होता है, सभी सेट्स का सबसेट हमारा फाई होता है। क्लियर है, सभी सेट्स का सबसेट हमारा फाई होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, जो हमारा सेट है वो है क्यू। क्यू किसका सेट है भाई, रेशनल नंबर का। ये एक सबसेट है आर का। आर किसका सेट होता है, रियल नंबर का। जनरल सी बात है, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के पास आते हैं, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर बात है। तो एक्स हमारा क्यू हमारा सबसेट हो गया आर का। अब हम कह सकते हैं ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ 56। ए क्या है भाई, सेट है सभी डिवीजर्स का 56 के जितने भी डिवीजर्स हैं सबका सेट ए है, ठीक है। और बी क्या है, बी प्राइम डिवीजर है 56 का। 56 के सारे डिवीजर्स का सेट ए है और बी क्या है, प्राइम डिवीजर है 56 का। तो जनरली क्या निकल के आता है, इनके अंदर के एलिमेंट्स बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स ए के अंदर है। क्लियर है, क्योंकि इसमें केवल प्राइम डिवीजर्स की बात करी गई है, यहाँ पर सभी तरीके के डिवीजर्स की बात करी गई है। क्लियर है। अब भाई ए के अंदर 135 आता है, 135 आता है, ठीक है। और बी के अंदर आते हैं सारे ऑड नंबर्स जो कि लेस हैं 6 से लेस कौन कौन से ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है। यहाँ पर बात आ गई क्या कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट्स हैं, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। अब भाई हमने एक सेट और देखना है जो है AEIOU, ठीक है, AEIOU। और बी क्या है भाई, ABCD। तो ना तो ये सबसेट है, तो ये क्लियर है, ना ही ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है। ये बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 आप देख सकते हैं, इसे साइड कर देता हूं थोड़ा, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको कुछ सेट्स कंसीडर करने हैं, जैसे फाई है और ए है, जो है 1,3। बी है हमारा 1,5,9। सी है हमारा 1,3,5,7,9। तो हमें भाई ये सिंबल इन दोनों के बीच में भरना है। क्या कि भाई 5 बी का सबसेट है, क्लियर है। ए बी का सबसेट है, देखो 3 तो आ नहीं रहा, तो ए बी का सबसेट है नहीं, बी के अंदर 3 है नहीं, मतलब ए बी का सबसेट है नहीं, तो यहाँ पर ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ए सी का सबसेट है, ए के अंदर 1,3 है, यहाँ भी है 1,3, तो मतलब ये सबसेट है। बी सी का सबसेट है, जी हाँ बिल्कुल है, इसके अंदर 159 है, इसके अंदर भी 159 है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है, सबसेट यहाँ पर क्लियर होते हैं। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है कि जो ए, यहाँ पर हम एक कंडीशन लेते हैं कि ए और बी कुछ हमारे 2 सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी हमारे 2 सेट्स हैं। अगर ए क्या है, ए सबसेट है बी का, तो क्या है, ए सबसेट है बी का, तो जो हमारा ए है, ए क्या है भाई, प्रॉपर सबसेट है। ए हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और बी हमारा क्या है, सुपर सेट है, ठीक है, समझ में आया। ए हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है, बी हमारा क्या है, सुपर सेट है, किसका, ए का। किसका सुपर सेट है, वो ए का, ठीक है।
तो अभी ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, वही AEIOU वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, क्या ABC आर द 3 सेट्स वेयर A बिलोंग करता है B से और B क्या है, सबसेट है C का। क्या ये ट्रू है कि A सबसेट है C का? इसने कहा कि A बिलोंग करता है, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, ठीक है। और B क्या है, सबसेट है C का, B सबसेट है भाई C का, तो A जो है वो हमारा सबसेट होगा C का। क्या ये सही बात है? तो यहाँ पर हम नो कहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि A के अंदर हमने सपोज किया भाई 1, ठीक है। B के अंदर हमने सपोज किया 1 और 2, ठीक है। C के अंदर हमने सपोज किया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 1, 2, 3। C के अंदर हमने ये सपोज कर लिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो A है, A बिलोंग करता है B से, A बिलोंग करता है B से, क्लियर है। 1 बिलोंग करता है B के 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई कि जो A है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या है कि B हमारा सबसेट भी है C का, B हमारा सबसेट भी है C का। तो यहाँ पर क्या है कि A सबसेट नहीं होगा C का, A सबसेट नहीं होगा C का। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो बिलोंग करता है A से और 1 बिलोंग नहीं करता C से, 1 बिलोंग नहीं करता C से, ठीक है। अभी देखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर हमें भाई नोट करना है सेक्शन नंबर 1.6 में देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ R के बहुत सारे सबसेट्स होते हैं, आपको पता है, N है, Z है, Q है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, Q जो हमारा है ना वो सेट है सभी नंबर्स का जो कि इक्वल होते हैं P/Q के, और जिनका P और Q आपस में इंटीजर होता है और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको सबसेट मिल जाएंगे, बहुत सारे सबसेट मिल जाएंगे इसके रियल नंबर के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, जैसे रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर हो गया, और कौन सा नंबर हो गया भाई, नेचुरल नंबर हो गया, और कौन सा नंबर हो गया भाई, और हमारा हो गया आपका इंटीजर हो गया। ऐसे करके बहुत सारे सबसेट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ R, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। अब भाई 2 तरीके के इंटरवल यहाँ पर दिखाए गए हैं, कौन कौन से, पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल पर देखते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल कहाँ है, ये रहा। तो ओपन इंटरवल में क्या है भाई कि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर y सच दैट y is greater than A and smaller than B। ये बात क्लियर दिया गया है, ये कंडीशन है हमारी, क्या कि y जो है वो क्या है भाई, ग्रेटर है A से और स्मॉल है B से। तो यहाँ पर इसे हम ओपन इंटरवल कह सकते हैं और डिनोट कर सकते हैं A और B से। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर A और B इंक्लूड नहीं होगा, A और B इंक्लूड नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम इसे ओपन सबसेट कहते हैं, जहां पर A और B इंक्लूड नहीं होता। अब भाई दूसरी कंडीशन देख लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि A, B ये कैसे ब्रैकेट से बंद है, बड़े ब्रैकेट से बंद है, ठीक है। यहाँ पर कैसा ब्रैकेट है, नॉर्मल ब्रैकेट है। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि A जो है वो हमारा या फिर इक्वल होगा X के या फिर उससे छोटा होगा, सॉरी हाँ, X से छोटा होगा। यहाँ पर दिया गया है B X से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारा A और B भी आ सकता है, उसके एलिमेंट्स में A और B भी आ सकता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड सबसेट कह सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से वो क्लोज हो और एक साइड से खुला हो, ठीक है, एक साइड से क्लोज हो एक साइड से खुला हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर कंडीशन दिखाई गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब भाई पावर सेट आता है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, आपको एक सेट कंसीडर करना है 1,2 के आप सभी सबसेट लिख सकते हैं। पहला सबसेट तो भाई 5 हो जाएगा, ठीक है, पहला सबसेट 5 हो जाएगा। दूसरा सबसेट 1 हो जाएगा,
और तीसरा सबसेट हमारा 2 हो जाएगा। और जैसा कि हमने खुद कहा था कि भाई कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो 1,2 भी इसका सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे कितने सबसेट आ गए? 4 सबसेट आ गए। तो इन चारों सबसेट्स को एक साथ हम पावर सेट कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट होता है पी ब्रैकेट ए से। और इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, सभी सबसेट्स का, किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? उस सेट का पावर सेट कहलाता है। और इसे डिनोट किया जाता है पी ब्रैकेट ए से। पी ब्रैकेट ए जरूरी नहीं है कि ए हो, जो आपका सेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट क्या होते हैं? एक सेट होते हैं। इसके सभी एलिमेंट एक सेट होते हैं। अब भाई बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं क्या, कि हम एक आर को रियल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? एक यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। क्यू को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। टी को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। क्यू क्या है हमारा? क्यू सेट है हमारा रेशनल नंबर का। ठीक है, और बात करी जाए अगर टी की, टी सेट है हमारा इरेशनल नंबर का। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट उन सेट को कहते हैं जिसके अंदर सारे सेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अगले एक्सरसाइज यानी कि अगले वीडियो में इसे ढंग से और समझ लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की बात, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज का जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर सारे पीपल्स आते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर सारे पीपल्स आते हैं वर्ल्ड के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर लगभग सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ पर 1.3 एक्सरसाइज है। पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इन दोनों में से कोई सा सिंबल सिलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत इजी है। दूसरे क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ये भी इजी है। तीसरे क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है ना। और आपको चौथे क्वेश्चन में इनके सभी सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसके पावर सेट बताने हैं। तो इसका पावर सेट तो जनरली 1 ही होगा, जो कि 5 खुद होगा। तो इस तरीके से हमारे 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। और हाँ, ये एक्सरसाइज 1.3 को पूरा भी कर लें। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी से आगे वेन डायग्राम्स की। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, बाय बाय।